नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए हम ये जो स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं, इसमें आज करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 20 आपके सामने है और इसका जो समय था सुबह 10:30 पर ये क्लास होती थी, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये क्लास का समय मैंने चेंज कर दिया है। आप लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो ये समय है, इस समय पर आप हमारी क्लासेस में नहीं आ पाते हो, क्योंकि कुछ लोग अपने स्कूल्स में, कुछ ऑफिसेस में रहते हैं, जॉब करते हैं, तो वह क्लास को नहीं देख पाते। तो इसीलिए सब सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्लास का समय परिवर्तित करके अब सुबह 7:30 का कर दिया है। तो अब सुबह 7:30 ये क्लास रहा करेगी डेली। तो क्लास में सभी आ जाइए, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, जो भी देखते हैं, सभी आ जाइए क्लास में। ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो हम क्लास में चलेंगे और देखिए क्लास में हम आ चुके हैं और आई होप आपको क्लास दिख रही होगी। टाइमर की आवश्यकता भी नहीं है, टाइमर अपने आप खुद उछल के आ गए। हाँ, उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा प्रैक्टिस सेट 20 पुलिस लेखपाल, पीईटी, टीईटी, सुपर टेट और जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं, जहां पर भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको मिलते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है। यहां पर मैं ये कह दूं कि सिर्फ लेखपाल वाले बच्चे ही इस क्लास को देखें, या सिर्फ पीईटी वाले या टीईटी वाले या फिर यूपी पुलिस वाले देखें। सब बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिनके भी करंट अफेयर सब्जेक्ट रहता है, जहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारी क्लास में जरूर आए। चलिए शुरू करता हूं मैं आज की इस क्लास को। सुबह का समय नोट कर लीजिए। अब ये 7:30 क्लास हुआ करेगी और हमारी जो ये क्लास रहती है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ 20 प्रश्न रहते हैं। उनके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेशल अलग से रखता हूं मैं इस क्लास में, जैसे कि इस बहाने से आप डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको कहीं ना कुछ नया ऐसा मिलेगा जो आपको आने वाले दिनों में, आपकी कोई भी परीक्षाएं हैं उनमें ये महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दिवस, जो जून माह के भी दिवस हमने बता चुके हैं अपने पिछली क्लास में, तो मई माह के भी बता दिए हैं, जून के बता दिए, जुलाई के बता रहे हैं इस समय। और एक क्लास में नोबेल प्राइज के बारे में पूरी डिटेल बताई, जो कल क्लास हुई थी। देखिए जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस और वर्ष में देखें, थीम के साथ देखेंगे। तो जो थीम है, थीम के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सी थीम है। व्हाइट इंक ले लेते हैं। देखिए थीम दिवस है विश्व जनसंख्या दिवस 2021। तो यहां पर भी 21 सन लिखी हुई है, तो उस वर्ष से संबंधित क्या होगी, थीम होगी। उस वर्ष से संबंधित क्या होगी, थीम होगी। इसमें ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस। तो 11 जुलाई नोट कर लीजिए, विश्व जनसंख्या दिवस होता है। लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर क्या प्रभाव है। तो प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, जनसंख्या का है तो प्रजनन क्षमता पर प्रभाव यहां पर इसमें आया है, कोविड-19 महामारी का। दूसरा है जो इस माह की जिसका थीम है, दो ही है ये, विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 4 दिन बाद आ जाता है। विश्व के जो युवा हैं वो अपना क्या दिखाते हैं, पहले जनसंख्या और फिर उसके बाद में क्या दिखाते हैं, अपना कौशल दिखाते हैं। तो विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक है। महामारी के बाद युवा क्या है, कौशल, पुनर्कल्पना। यहां पर इसकी थीम है महामारी के बाद युवा कौशल की पुनर्कल्पना। विश्व युवा कौशल दिवस 2021। वैसे 15 जुलाई को कौशल दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे बिना थीम वाले जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं, इनकी बात कर लेते हैं। देखिए
जुलाई महीने के महत्वपूर्ण नवीनतम घोषित दिवस में देखें तो 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो स्थापना दिवस के रूप में भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई को। वहीं 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, 17 जुलाई को क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय लेवल का न्याय दिवस। वहीं 18 जुलाई, उसके एक दिन बाद नेल्सन मंडेला जी का दिवस है। यानी कि 17 को न्याय, विश्व का न्याय याद रखिए, 18 को नेल्सन मंडेला दिवस, फिर आ जाते हैं 26 पर, कितने दिन बाद, 8 दिन बाद, नेल्सन मंडेला दिवस के 8 दिन बाद होता क्या है, कारगिल विजय दिवस, कारगिल पर विजय प्राप्त करी थी 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई। फिर 3 दिन बाद, कारगिल विजय दिवस के 3 दिन बाद अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय है ये ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 30 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस, बाघों के एक दिन बाद अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस। अब हम इनको एक बार रिपीट करेंगे। 1 जुलाई को स्टेट बैंक स्थापना दिवस, आंखें बंद कर लीजिए और एक बार आप इसको ध्यान कीजिए इसका। 1 जुलाई को स्टेट बैंक दिवस, उसके कितने दिन बाद यानी कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस था, जनसंख्या दिवस, और उसके जनसंख्या दिवस के बाद में कौन सा दिवस आता है, तो जनसंख्या दिवस के बाद में आया फिर 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। जब अंतरराष्ट्रीय न्याय हो गया तो उसके बाद में 18 जुलाई को क्या हुआ है, नेल्सन मंडेला दिवस। 18 जुलाई के 8 दिन बाद क्या हुआ, कारगिल पर विजय, तो कारगिल विजय दिवस। और जब 26 जुलाई को कारगिल विजय होगी उसके 3 दिन बाद याद आई है बाघों की, तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। और उसके एक दिन बाद मैत्री की बात आई कि भाई विश्व मैत्री, तो अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई। आई होप आपको ये दिवस याद हो गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे। 5 देश लिए हैं आज मैंने, 5 देशों के बारे में याद कर लीजिए, फिर आगे के 5 देश अगली क्लास में ले लेंगे। ऐसे ही लेते चलेंगे, आपका ये तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा करंट पूरा कब तैयार हो गया। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी, राष्ट्र, जो राजधानी है, राष्ट्र कौन कौन से हैं और उनकी मुद्राएं कौन सी हैं, राष्ट्रपति वगैरह के बारे में यहाँ पर, और उसकी मुद्राओं के बारे में सब बात करेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुद्रा जो आपको महत्वपूर्ण रहेगा, मैं उन सब की यहाँ पर चर्चा करूंगा ताकि आप मेरी हर क्लास में साथ में कमेंट भी करें। देखिए पाकिस्तान आपका पड़ोसी देश है, भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान अब आपका पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, कौन है, आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो अभी बने ये शहबाज शरीफ बने हैं प्रधानमंत्री। मुद्रा क्या चलती है, तो रुपया चलता है यहाँ पर भी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियाल है, सियाल। ये दक्षिण कोरिया दो है ना, एक उत्तरी कोरिया एक दक्षिणी कोरिया। अभी हम दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियाल। और यून शुक योल, नाम रखना इनके यू से शुरू हो रहे हैं, यून शुक योल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की क्यू से शुरू हो रहे हैं, किम बू क्यूम, ये यहाँ के प्रधानमंत्री। हंसना मना है, आप नाम नोट कर लीजिए। युम सुक योल राष्ट्रपति, किम बू क्यूम प्रधानमंत्री। और यहाँ की मुद्रा भी कुछ ऐसी है, वॉन यहाँ की मुद्रा है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इजराइल के बारे में तो बड़े अच्छे से सुना होगा आपने। यरूशलेम यहाँ की राजधानी है, यरूशलेम यहाँ की क्या है, राजधानी। और इशाक हरजोग यहाँ के राष्ट्रपति है। नफ्ताली बेनेट, ताली हाथ से बजाने वाले,
नफ्ताली बेनेट यहाँ के प्रधानमंत्री, और मुद्रा यहाँ चलती है न्यू शेकेल, न्यू शेकेल चलते हैं यहाँ पर मुद्रा। मंगोलिया, चीन से ऊपर है ये देश मंगोलिया। वैसे हम कौन से देशों की बात कर रहे हैं यहाँ पर? पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, इजराइल और मंगोलिया। तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, उलान बटोर, उलान बटोर। याद करने के लिए ये उखना खुरेल सुख, उखना खुरेल सुख यहाँ के राष्ट्रपति हैं मंगोलिया के। ओयून इर्देने, ओयून इर्देने यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा यहाँ की तुगरिक है। मुद्रा क्या है यहाँ की? तुगरिक। भाग मत जाना क्लास में से, बोर हो जाओ कभी, क्योंकि जो सिंपल सीधा डेटा सामने आता है तो बोर हो जाते हैं, लेकिन हमको करना है। कुवैत, अभी कुवैत के बारे में तो सुना ही होगा। कुवैत सिटी राजधानी है। देखना इनके नाम देखना, शेख नवाफ अल अहमद अल सवाह, ये राष्ट्रपति हैं। अल लग रही है, ध्यान रखना। शेख हैं शेख नवाफ अल अहमद अल शवाह, और ऐसे ही इनका शेख शवा प्रधानमंत्री हैं, शेख शवा अल खालिद, ये खालिद है, अल हमद अल सवा, और कुवैती दीनार चलती है यहाँ पर। अल में ही मत रह जाना, देख लेना, कुवैती दीनार चलती है यहाँ पर। 5 देश हैं, 5 देशों की राजधानी, 5 देशों के वर्तमान राष्ट्रपति, 5 देशों के वर्तमान प्रधानमंत्री, और 5 देशों की मुद्रा आपको बता दें। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि अब मैं आगे अब अपने प्रश्नों की तरफ बढ़े। तो जिनको इंतजार है प्रश्नों का, आ जाइए फटाफट से। अब हम ये डेली इंफॉर्मेशन रहती है, कुछ ना कुछ नया मैं आपको यहां पर लेकर आता हूं प्रश्नों। देखिए यहां पर प्रश्न आ जाता है, किसके सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया? वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर यस बैंक? बताइए यहां पर कौन सा होगा इसके लिए? जल्दी से जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का। अब देखिए शिक्षा मंत्रालय की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है? यहां पर थोड़े से शिक्षा मंत्रालय की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, अब शिक्षा मंत्रालय है। अब शिक्षा मंत्रालय के हम देखें तो जो शिक्षा मंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री कौन है इस समय वर्तमान में केंद्र के? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान ये शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और यूनिसेफ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यूनिसेफ की अगर हम देखें कि ये कहां पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां पर? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1900 कौन सी सन थी? 1946, 1956। इसके मुख्य जो अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी हम बात करें तो मुख्य जो हेड है उनका नाम है कैथरीन, कैथरीन। मुख्य कौन है? कैथरीन एम रसेल। रसेल, कैथरीन एम रसेल कौन है? आखिर मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये काफी है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका में, यूएसए में। और शिक्षा मंत्री हमारे जो शिक्षा मंत्रालय में कहां पर शिक्षा मंत्री हैं? धर्मेंद्र प्रधान। वही यूनिसेफ से हम बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और कहां पर है? न्यूयॉर्क में। तो ये स्थान तो है न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क, और ये है इसका समय, कब स्थापना हुई यूनिसेफ की।
तो यहां पर यूनिसेफ का आप ध्यान रखिए, किसका, यूनिसेफ का। न्यूयॉर्क मुख्य इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो मुख्य हैं वे कौन है, कैथरीन एम रसेल। चलिए हेड इसके कौन है, कैथरीन एम रसेल। प्रश्न है क्रिसिल ने 2022 और 23, क्रिसिल ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया। तो सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये ग्रॉस होती है, ग्रॉस, सकल बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं सकल, क्या बोलते हैं, सकल। ये अनुमान लगाया कितना, 7.8, 6.2 या 8.5 या 9.5। बताइए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न 2 का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सही उत्तर क्या होगा इसका। देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए फटाफट से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7.8%। ये 2022 और 23 के लिए अनुमान लगाया है किसने, किसका, जीडी पर, कौन है, क्रिसिल। अब क्रिसिल के बारे में अगर हम समझें तो क्रिसिल क्या है, तो ये इंडियन एनालिटिकल कंपनी है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या है, इंडियन एनालिटिकल कंपनी, आईएसी है ये। और इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर इसका कहां पर है, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई में। और यहाँ पर जो इसकी स्थापना हुई है, फाउंडिंग, ये 87 में इसकी स्थापना हुई है। और सीईओ इसके हैं, मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं, अमीश का नाम है, अमीश मेहता, अमीश मेहता, ठीक है। ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। 10 अक्टूबर 2021 को बने, ये भी आप नोट कर लीजिए, 10 अक्टूबर नहीं, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2021, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट, देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी, केरल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी ये 1956 में हुई थी, कब हुई थी, 1956 में। और इसके जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ यानी कि जो मुख्य पीठ है इसकी, मुख्य पीठ क्या, एर्नाकुलम में, एर्नाकुलम में इसकी मुख्य पीठ है। वहीं ये 2 राज्यों को देखते कौन कौन से, एक तो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप, पहले तो केरल है, केरल को देखिएगी, केरल और प्लस लक्षद्वीप। ठीक है, मुख्य पीठ एर्नाकुलम में, केरल और लक्षद्वीप को के मामले देखती है। 1956 में इसकी क्या हुई है, स्थापना। ये इससे रिलेटेड जानकारी केरल हाईकोर्ट से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। भूमिका श्रेष्ठ है इनका नाम, क्या है, भूमिका श्रेष्ठ। और भूमिका श्रेष्ठ कहां की है बताइए जल्दी से जल्दी, तो ये है नेपाल की, ऑप्शन बी। नेपाल कहां, नेपाल की राजधानी क्या है, तो राजधानी नेपाल की। अब ऐसे साथ साथ में हमें कुछ जानकारी मिल जाएंगी। राजधानी
नेपाल की राजधानी कौन सी है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और नेपाल में जो नेपाल की राजधानी क्या हो गई? काठमांडू हो गई। बाकी नेपाल के बारे में पिछली क्लास में मैंने काफी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप उससे चेक कर सकते हो। यहाँ आगे देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न, नेपाली रुपया चलता है यहाँ पर जी। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 5 के लिए है ये। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा ने। ऑप्शन सी, उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा के बारे में मैं बता चुका हूं कई क्लास में अपने में। तो अब यहां पर हम जो बात करेंगे, मिशन इंद्रधनुष की बात कर लेते हैं। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष योजना है, ये जो शुरू हुई थी, ये हुई थी 25 दिसंबर 2014। केंद्र सरकार की योजना, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो किसकी है? स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है। और मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से है, संपूर्ण टीकाकरण, बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण से संबंधित है। तो बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण से संबंधित है, संपूर्ण टीकाकरण ये संबंधित है। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वैसे जब ये शुरू हुई थी तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2014 में मनाई गई थी। और ये क्या था? ये था उनका जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? सुशासन दिवस। ठीक है, ये इससे रिलेटेड जानकारी होगी। सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 को, उसके अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण से संबंधित ये मनाया गया था। अब बात करेंगे आगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण पर हितधारकों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, नई दिल्ली, रांची या फिर लखनऊ? इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। ऑप्शन डी नहीं, नई दिल्ली है इसका, लखनऊ नहीं, नई दिल्ली है इसका। क्या होगा? नई दिल्ली। तो सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर हितधारकों, अब नई दिल्ली क्या है? देश की राजधानी है। क्या है? राजधानी, भारत की राजधानी है, राजधानी। किस एक्ट के आधार पर बनी थी ये? संशोधन हुआ था संविधान में 69वां संविधान संशोधन। इसके आधार पर दिल्ली क्या बनी थी? राजधानी, दिल्ली राजधानी। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन के आधार पर दिल्ली बनी थी राजधानी, नई दिल्ली पूरे देश की। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कौन है? अरविंद केजरीवाल। WLSF विश्व युगल सीक्वेंस चैंपियनशिप 2022 के महिला युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? सारा जैन पेरी, एलिसन वाटर्स, जोअल मार्किन और टेस्नी इवांस, राचेल अर्नाल्ट और शिव संगरी सुब्रमण्यम या ज्योत्सना चिन्नप्पा और दीपिका पल्लीकल कार्तिक?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है, फॉर्मूला वन कार रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर्क, जॉर्ज रसेल, सर्जियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है चार्ल्स लेक्लर्क। ठीक है, अब ये चार्ल्स लेक्लर्क कहाँ के हैं? तो मोनाको के हैं। ये कहाँ के? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विश्व लीवर दिवस, यकृत भी बोलते हैं लीवर को, किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 17 अप्रैल, 21 अप्रैल या फिर 19 अप्रैल? बताइए जल्दी से जल्दी, इसका क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 9 है और 9 का उत्तर होगा 19 अप्रैल। विश्व लीवर दिवस, यकृत दिवस, विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? जयपुर, सूरत, वाराणसी या फिर भुवनेश्वर? तो 10 का क्या उत्तर है? उत्तर है 10 का बी, सूरत। सूरत कहां पर है? गुजरात में। सूरत कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, सूरत है गुजरात में। अब देखिए, यहां पर आगे बढ़ेंगे, यहां तक हो गया, आगे देखते हैं। खबरों में रही सामिया सुलूहू हसन, खबरों में रही सामिया सुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो ये कहां की? तंजानिया, ऑप्शन सी। और देखिए, तंजानिया की राजधानी देखते हैं, राजधानी, राजधानी तंजानिया की कौन सी है? डोडोमा, डोडोमा यहाँ की राजधानी है। थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा हमारा लिखा हुआ, लेकिन आप ध्यान दीजिए सिर्फ इस पर, जो मेन पॉइंट है। तंजानिया शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ के राष्ट्रपति तो सामिया सुलूहू हसन ही है। प्रधानमंत्री मिजेंगो पिंडा, प्रधानमंत्री हैं, कौन है? मिजेंगो, मिजेंगो पिंडा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, बस इससे आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार दैनिक व्यय की सीमा क्या, जिसके नीचे एक व्यक्ति को अत्यधिक गरीबी रेखा में वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1.90। देखिए, विश्व बैंक, तो विश्व बैंक, इसकी जो स्थापना हुई थी विश्व बैंक की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी जुलाई में। कब हुई थी? जुलाई 1944 को। 1944 को क्या हुआ? स्थापना। वहीं इसके बाद में कहां पर है इसका मुख्यालय? तो मुख्यालय, और देखेंगे मुख्यालय इसका, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर? यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन
वॉशिंगटन डीसी। तो विश्व बैंक कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष और देखेंगे इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष डेविड मालपास। ठीक है, आप कहते हो कि मैं गिरा जा रहा हूं, लेकिन लिखता हूं ना इसमें, थोड़ा सा साइड में होना पड़ता है। चलिए, ये तो हो गया इससे रिलेटेड जानकारी। 13वें प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या आ गए हम 13 पे। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान? इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड या फिर ओमान? तो इस 13वें का आंसर क्या होगा? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। तो राजधानी है इसकी सिंगापुर नगर। आप सिंगापुर नगर लिख सकते हो, सिंगापुर नगर इसकी राजधानी हो गई। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब है। राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। हलीमा याकूब राष्ट्रपति। ठीक है, और मुद्रा की बात करें तो सिंगापुर डॉलर मुद्रा। सिंगापुर डॉलर। ठीक है, बस इतना काफी है, या और कुछ बताऊं? राजधानी सिंगापुर नगर, राष्ट्रपति हलीमा याकूब, मुद्रा सिंगापुर डॉलर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मुझे क्यों लग रहा है ये एक बार हो चुका है। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए 16,580 फीट पर शिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? सीमा सुरक्षा बल, सीमा सड़क संगठन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन। देखिए, शिंकुला दर्रा लद्दाख हिमाचल क्षेत्र से है, जास्कर की पदुम बस्ती से लेकर लाहौल की दारचा बस्ती तक। और ये अगर हम बात करेंगे इसकी, अब 7 मई स्थापना, देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 7 मई, तो स्थापना इसकी कब हुई? यहां लिखूं मैं, यहां पर स्थापना किसकी? सीमा सड़क संगठन की। कब हुई थी? 7 मई 1960। किसने की थी? प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहर नेहरू। ठीक है, हेडक्वार्टर मुख्यालय यानी कि मुख्यालय, यहां मैं लिख देता हूं द्वारा। मुख्यालय कहां पर इसका? नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। ठीक है, इतना काफी है सीमा सड़क संगठन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस कंपनी ने मास्टर कार्ड और डी पॉकेट के साथ दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? टोक, आवे, नुओ, नेक्सो। तो इसका कौन सा है? क्रिप्टो करेंसी। ये वही मुद्रा है जो मुद्रा क्या नहीं होती है? केंद्रित मुद्रा नहीं है, विकेंद्रीकरण पर आधारित है ये मुद्रा। और
आगे देखते हैं, मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है? एक्सिस बैंक, अबू धाबी कमर्शियल बैंक, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ चीन लिमिटेड। जेपी मॉर्गन, ठीक है। जेपी मॉर्गन के बारे में अगर हम देखें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो यहां करेंगे इसका मुख्यालय। मुख्यालय कहां पर है इसका? न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, यूएसए। यहां पर तो हो गया इसका मुख्यालय। सीईओ है इसके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं ना, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये है जेमी डायमन। कौन है? जेमी डायमन। जेमी डायमन साहब है। इतना काफी है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17 के लिए। कमेंट करते रहिए, शेयर कर दीजिए जल्दी, ज्यादा से ज्यादा। किस केंद्रीय मंत्री ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? तो पंचतंत्र लिखित किसकी थी? पंचतंत्र कहानी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। सबसे ज्यादा इसका अनुवाद हुआ है अनेक भाषाओं में, सबसे ज्यादा द्वारा रचित पंचतंत्र। अब देखिए यहां पर निर्मला सीतारमण है जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया है? पंचतत्व पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण कौन है? वित्त मंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? तो ये विश्वविद्यालय कौन सा है? हेलेंसिकी विश्वविद्यालय है। अच्छा, ये हेलेंसिकी कहां पर है? तो ये हेलेंसिकी है फिनलैंड में। कहां पर? फिनलैंड, जिसको कहते हैं हजार झीलों का देश। फिन, कौन सा? फिनलैंड। ये वाला नहीं चलेगा इसमें। हजार झीलों का शहर फिनलैंड। देश, देश है ये हजार झीलों का, झील ही झील है यहाँ पे, बड़ा सुंदर है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? राजधानी है यही हेलेंसिकी। सिकी यहाँ की क्या है? राजधानी। ये क्या है? राजधानी फिनलैंड। और यहीं पर ये विश्वविद्यालय है जिससे ये हुआ है। और प्रधानमंत्री यहाँ की सना मरीन। तो प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। सना मरीन। सना मरीन कौन है? यहाँ की प्रधानमंत्री। ठीक है, सना मरीन प्रधानमंत्री, हेलेंसिकी की राजधानी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, तम्बाकू छोड़ो ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं WHO। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। इसकी जो मुख्यालय है, इसका क्या मुख्यालय है? हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका क्या मुख्यालय है? वहीं स्थापना की बात करें तो स्थापना, इसकी स्थापना थी वह 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को हुआ।
किसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। मुख्यालय स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में कौन सी जगह? जेनेवा। ठीक है। महानिदेशक हैं इसके टेड्रोस, देखिए यहां लिख देते हैं महानिदेशक। महानिदेशक हैं इसके टेड्रोस। टेड्रोस एडहानम, नाम जी है। और उप महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन, में आते हैं सौम्या जी, सौम्या स्वामी सौम्या स्वामीनाथन। देखिए ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को हुई। महानिदेशक किसके? टेड्रोस एडहानम है इसके। उप महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन। टेड्रोस एडहानम, ठीक है, सही है। आगे बढ़े, अगला और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का। किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन सी, किसने की है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की तो बारे में बता चुका हूं, राजधानी इसकी क्या है? मुंबई राजधानी है। और महाराष्ट्र का जो निर्माण हुआ यह बॉम्बे पुनर्गठन एक्ट 1960 के आधार पर 2 राज्य बने, गुजरात और महाराष्ट्र। राजधानी इसकी क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। मुख्यमंत्री, मंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मुंबई राजधानी वर्तमान में। और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है? राज्यपाल। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन में अगर आप लेना चाहें तो यहाँ की राज्यसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के बारे में ले सकते हो। तो यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, 288 हैं विधानसभा में। विधान परिषद भी है यहाँ पर, विधान परिषद, यहाँ लिख देता हूं विधान परिषद। और विधान परिषद में 78 सीटें हैं। लोकसभा में जो सीटें हैं 48 हैं। और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। बंबई उच्च न्यायालय है यहाँ पर। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको दी हुई इंफॉर्मेशन और जो क्लास है अच्छी लगी होगी। और क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 तरह की क्लास मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। एक दिन मैंने क्लास फास्ट दी जो करीब 20-25 मिनट में होगी। और आज की क्लास में जो समय लगा है करीब 45 मिनट का समय लगा है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसी क्लास पसंद है, मैं उसी तरह से आप हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन उसको कम कर दूंगा। ठीक है, अगर ये सही है तो मैं इसी पैटर्न को रखूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर। प्रैक्टिस सेट
आगे की नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको लेकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।